मेरे प्रिय भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के भोपाल में कई कार्यक्रमों में मैं गया हूँ। विशेष करके दो बड़े बड़े कन्वेंशन वहाँ पे हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के बीएसएस ग्राउंड में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। कई साल पहले की बात है। दूसरे कन्वेंशन में जब मैं जा रहा था, रेलवे स्टेशन से हम लोगों को गाड़ी से ले जा रहे थे एक भाई अपनी कार से। तो मैंने उस भाई से कहा कि ऐसा है कि पिछली बार हम लोगों ने चंगाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, इस साल हम लोग चंगाई पर जोर देंगे। उस भाई ने तुरंत मुझे जवाब दिया, फादर जी, चंगाई तो हमें अस्पताल में भी मिल जाती है, आप प्रभु का वचन सुनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा कि चंगाई तो हमें अस्पताल में भी मिल जाती है, लेकिन आप हमें प्रभु का वचन सुनाइए। आप इस आंतरिक चंगाई की साधना में आए हैं। आंतरिक चंगाई का मतलब क्या है? हम सभी जानते हैं बाह्य शारीरिक चंगाई क्या होती है। शरीर में अलग अलग प्रकार के दर्द पीड़ाएं होती हैं, रोग होता है, उससे चंगाई, कैंसर के रोग से चंगाई, दिल के रोग से चंगाई, किडनी के रोग से चंगाई, चमड़े के रोग से चंगाई, टीबी से चंगाई, अलग अलग प्रकार के शारीरिक रोगों से चंगाई। लेकिन उससे बढ़कर आंतरिक चंगाई है। हम सभी के अंदर अलग अलग प्रकार की आंतरिक समस्याएं हैं। सभी लोग, आप और मुझे, सबको आंतरिक चंगाई की जरूरत है। एक सच्चाई है, हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें अंदर से स्वतंत्र कर, ताकि मैं खुलकर हंसूं, खुलकर मुस्कुराऊं, खुलकर बात करूं। हो नहीं पाता है। तो हम सभी को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। ये एक आवश्यकता है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में, कि पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक जगह पर सुसमाचार सुना रहे थे और लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा, उनको घायल किया और उनको बंदी बनाकर बंदी गृह में डलवा दिया। वे बंदी गृह में पड़े हुए थे, रात का समय था। पौलुस और सीलस रात के समय क्या कर रहे थे? प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे थे। और जितने भी लोग उस बंदी गृह में थे, सबको सुनाई देता था। नतीजा क्या हुआ? एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गईं। ये सब देखकर कारापाल यानी बंदी गृह का अधिकारी दौड़ कर आता है। वो सोचता है कि सब लोग भाग गए हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। पौलुस और सीलस कहते हैं कि आप अपने आप को हानि ना पहुंचाएं, हम लोग यहाँ पर हैं। अब देखिए, बंदी गृह का अधिकारी आकर पौलुस और सीलस के सामने घुटना टेकता है। दो पौलुस और सीलस बंदी थे, उन दो बंदियों के सामने आकर घुटना टेकता है और कहता है, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक बहुत गहरी बात है। उस जेल का अधिकारी ये महसूस करता है कि ये दोनों इंसान हालांकि जंजीरों में बंधे हुए हैं, लेकिन मुक्त हैं, आज़ाद हैं। इनमें कितनी खुशी है, इनमें कितनी स्वतंत्रता है। तो अधिकारी कहता है कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और मेरी ये सोच है कि इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है, हर इंसान मुक्ति चाहता है। कौन मुझे आज़ाद करेगा? वो जो शराबी है, रात के समय मतवाला है, सुबह के समय सोचता है, कौन मुझे आज़ाद करेगा?
वो जो व्यभिचारी है, जो पाप में डूबा हुआ है, वो भी एक पल में ऐसा सोचता है, कौन मुझे आज़ाद करेगा। हर मनुष्य अंदर से आज़ादी के लिए रो रहा है। देखिए रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 22 में संत पौलुस क्या कहते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 22 में पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। और मेरी ये सोच है कि यहाँ पर बैठी हर एक भाई, हर एक बहन यही सोचती होंगी, ये सोचता होगा। हम भी एक तरह से अंदर अंदर से करा रहे हैं आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। संत पौलुस अपने जीवन की असलियत को हमारे सामने रखते हैं। संत पौलुस रोमियों के पत्र के अध्याय 7 उसके वाक्य 19 से बोलते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं जो भलाई करना चाहता हूँ, भलाई चाहता हूँ, वो नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं करना चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता मुझ में निवास करने वाला पाप है। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरे अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। अगर मनुष्य हूँ, इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा। पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई। मैं भलाई करना चाहता हूं, कर नहीं पाता हूं। मैं जो बुराई नहीं करना चाहता हूं वही कर बैठता हूं। मेरे अंदर युद्ध चल रहा, द्वंद्व चल रहा है, कौन मुझे इससे बचाएगा। तो मेरा ही विश्वास है कि इस दुनिया में हर मनुष्य आजादी के लिए तड़प रहा है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। आप भी आजादी के लिए तड़प रहे हैं। जब से आदि मानव ने, आदम और हेवा ने पाप किया, उस पाप का जीन्स हमारे अंदर आ गया है। उस पाप के बाद हमारे अंदर एक तरह की अनंत अशांति आ गई है, जिसको हम लोग मूल पाप कहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी उस पाप का असर हमारे ऊपर पड़ता है, जिसके कारण हम लोग पाप के बंधन में हैं। और आगे हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु हमें इस बंधन से आजाद करने के लिए आए हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम लोग पाप के अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। हम इस पर अभी मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग दुष्ट आत्माओं के चंगुल में पड़े हैं। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं के चंगुल में पड़े हैं। चाहते हुए भी लोग समझाते हैं, तब भी प्रार्थना नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे प्रार्थना। कुछ साल पहले आंतरिक चंगाई की साधना में झारखंड से एक माँ अपने जवान बेटे को लेके आई थी, जबरदस्ती लेके आई थी। उन दोनों को पुष्पा भवन में हमने जगह दी थी। उस लड़के को वहां से लेकर यहां तक लाने के लिए माँ प्रयास करती थी, लेकिन वो आना नहीं चाहता था। अन्य लोग भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो लड़का इस तरह रो रहा था, बिलख रहा था, चीख रहा था, मानो उसकी जान जा रही है। अब बताओ, वहां से यहां तक आकर यहां बैठने में क्या नुकसान है। कुर्सी चाहिए होती तो कुर्सी पर बैठ जाता, लेकिन अपने कमरे से यहां तक आने से वो इनकार कर रहा था, बिलख रहा था, चीख रहा था। अशुद्ध आत्मा के वश में है। कुछ लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं।
चर्च नहीं जाएंगे। तुम जाओ, बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, कम से कम उसके नाम पर तुम प्रभु के पास जाओ, नहीं जाएंगे। अशुद्ध आत्मा के वश में है। कुछ लोग पापमय आदतों के वश में हैं, अलग अलग प्रकार की पापमय आदतें। कोई नशे की आदत में है, उसे छुटकारा नहीं पा पाता है, उसके चंगुल में है। अभी 3 दिन पहले कुछ बहनें अपने 2 भाइयों को यहां पे लेके आए थे। दोनों को मैंने कहा कि मेरे कमरे में ले आइए। कमरे में मैंने बैठाया, बहनों को बाहर किया, दोनों को समझाने का प्रयास किया। एक बड़ा भाई है और बड़े भाई की स्थिति बहुत गंभीर है, शारीरिक स्थिति भी बहुत गंभीर है। मैंने कहा ये खतरनाक अवस्था में है, इसको कहीं ना कहीं जल्दी भर्ती कीजिए, डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कीजिए या तो यहाँ पे भर्ती कीजिए, लेकिन इसको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। छोटा भाई स्कूल में पढ़ा रहा है। उसकी पत्नी ने कहा कि इसकी नौकरी कभी भी जा सकती है क्योंकि ये जाकर पीकर पड़े रहता है। मैंने दोनों को समझाने का प्रयास किया, कम से कम आंतरिक चंगाई को तो, साधना को अटेंड करके जाओ। कहा कि एक दिन भी हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, नशे के चंगुल में हो गए हैं, नशे के बंधन में हो गए हैं। कुछ लोग व्यभिचार के बंधन में हैं। लोग समझाते हैं, अगल बगल के लोग देखते हैं, एक के बाद एक नारी के पास जाते रहता है, एक के बाद एक पुरुष के पास जाते रहती है। व्यभिचार के चंगुल में है, व्यभिचार के बंधन में है। कुछ लोग गलत रिश्ते के बंधन में हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे जानते भी हैं पापा जी किसके साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है। वो जानता है कि अच्छा नहीं है, बुरा है, सारी दुनिया जानती है, मेरे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन वो उस नारी के चंगुल में पड़ गया है, वश में आ गया है, उस गलत रिश्ते के बंधन में आ गया है, अपने को बचा नहीं पाता है। कुछ लोग अश्लीलता के बंधन में हैं, अश्लीलता के बंधन में। एक माँ ने कहा कि मेरी बेटी रात भर पता नहीं क्या देखती रहती है, मोबाइल में रात भर खोई हुई है और दिन भर सोती रहती है। हम पति पत्नी बहुत प्रयास किए, एकमात्र बेटी है, बहुत प्रयास किए कि उससे वो मोबाइल हटाएं। उसने कहा मैं आत्महत्या करूंगी, अगर मोबाइल आप मुझसे ले लेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, डर के मारे वापस दे दिए। वो लड़की अश्लीलता के चंगुल में है, अश्लीलता के वश में है। कई लोग ऐसे हैं, कई लड़के लड़कियां जिनको पढ़ाई करने का है लेकिन दिन रात इसमें खोया हुआ है, अश्लील चित्र देखते रहते हैं, पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं, वे उसमें डूब गए हैं, अश्लीलता के बंधन में है। कुछ लोगों में पाप में आदतें और भी आदतें होती हैं, चोरी करने की आदत है। एक बहन ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा चोरी करते रहता है, कहीं भी पैसा रखा जाए वो ढूंढ निकालेगा और चोरी कर लेगा, जाकर अपने दोस्तों के साथ खाएगा पिएगा उड़ा देगा। चोरी करने की आदत है, उसको कहीं भी भेजने को हमको डर लगता है, जहाँ भी जाता है चोरी करता है, चोरी की आदत है। तो पापमय आदतों के वश में कई लोग पड़े हुए हैं। कई लोगों के अंदर पापमय मनोभाव है, उनका मनोभाव ही पापमय है, उनके मन में ईर्ष्या है, हमेशा ईर्ष्या, दूसरों के बारे में बुराई सोचना कि इसकी बुराई हो, ये मर जाए, ये कट जाए, ईर्ष्या है, जलन है। कुछ लोगों के अंदर नकारात्मक मनोभाव है, हमेशा अपने भविष्य के बारे में और दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं।
कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। और उनके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति भी है। उनके मन में हमेशा नेगेटिव आता है, अच्छा कुछ नहीं आता है, बुराई आता है। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इसी सोच में लगे रहते हैं। एक प्रकार का बंधन है ये। कुछ लोगों के अंदर पापमय स्वभाव है, उनका स्वभाव ही पापमय है। घमंडी, अकड़ जाने वाले, अपने घमंड में आकर कुछ भी करने को तैयार हैं, किसी को बदनाम करने को तैयार हैं, किसी को मारने पीटने को तैयार हैं। घमंड अहंकार के वश में है, ये उनका स्वभाव बन गया है। कुछ लोगों के अंदर स्वार्थ है, शादीशुदा है, बच्चे बड़े हो गए, अभी भी वो पिता स्वार्थी है, अपने बारे में सोचता है। खाना ले आओ, अपने बारे में सोचते रहता है, बच्चों के बारे में नहीं सोचते, पत्नी के बारे में नहीं सोचता है। उसी तरह पत्नियां भी, उसी तरह बच्चे भी। माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, अब सिखाया पढ़ाया, उनको भूल गए। स्वार्थी, पापमय आदतें, पापमय स्वभाव। और कुछ लोगों के अंदर हीन भावना है, अपने को बड़ा छोटा समझते हैं। अब यहाँ पे भी लोगों के बीच में अपने को बहुत तुच्छ समझते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, छोटा समझते, हीन भावना, अपने बारे में कोई अच्छा मनोभाव नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमको प्यार करता हूं और तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, लेकिन भी अपने आप को तुच्छ समझते हैं, ना कुछ समझते हैं। ये भी एक कारण है आत्महत्या के लिए, क्योंकि वे अपने अंदर एक महत्व नहीं समझते हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मेरा जीवन मूल्यवान है, ये नहीं समझते हैं। तो कई लोगों के अंदर हीन भावना है, ये भी एक बंधन है। कई लोगों के अंदर दोष भावना है, यानी अपराध बोध। कभी मैंने गलती की, पाप की, अपराध किया, आज भी मैं उसी के बारे में सोचते रहता हूँ, उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। यूदास करयोती ने यीशु को पकड़वा दिया और यही बात उसको सता रही थी कि तूने यीशु को, धर्मी को पकड़वा दिया। शैतान ने उसी को इस्तेमाल किया, उस दोष भावना को इस्तेमाल करके उसको मार डाला। तो कई लोगों के अंदर दोष भावना है, कुछ लोगों के अंदर गंदगी का बंधन है। गंदगी, साफ नहीं रहते हैं, गंदा कपड़ा पहनना, गंदगी में रहना, गंदा 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 गंदी बातें बोलना, अश्लील बातें बोलना, ये एक बंधन है। इससे हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के अंदर अंधविश्वास का बंधन है। बड़ी अजीब बात है, अंधविश्वास का बंधन। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कलीसिया में भी आ गई है बात। लोग अंधविश्वास से बचकर हम विश्वास में आ गए, यीशु में विश्वास में आ गए। अब यहाँ पर भी बताया जा रहा है तुम्हारे अंदर इतनी आत्मा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इंसान को फिर एक बार अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। यीशु पर विश्वास ही हमारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन हम फिर से अंधविश्वास में ढकेले जा रहे हैं। तो कई लोग अंधविश्वासी हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी आदत है। कई भाई बहन जो यहाँ पे आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, एक सवाल मैं पूछा करता हूँ समस्या लेकर आने वालों से, कहाँ कहाँ गए। कल एक बहन अपने बेटे को लेकर आई तो मैंने पूछा कहाँ कहाँ गए। जब जीवन में समस्या आ जाती है तुरंत भटकने लगते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जो कुछ बोले उस पर विश्वास करने लगते हैं। अंधविश्वास का मतलब ही है।
अगर आप अंधे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो लोग जो कुछ बोलते हैं उस पर अविश्वास करेंगे। अगर आपसे बोलेंगे कि ये दिन रात है, तो आप बोलेंगे हाँ अच्छा रात है। आपसे बोलेंगे कि आपके सामने भैंस बैठी हुई है, आप विश्वास करेंगे भैंस बैठी हुई है। तो कई लोगों के अंदर अंधविश्वास से, जादू टोना इत्यादि में जाने की आदत, ऐसे लोग भटकते रहते, ये भी एक प्रकार का बंधन है। कई लोगों के अंदर अविश्वास है, अविश्वास भी एक बंधन है। कितना भी उनको समझाया जाए वे विश्वास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इन अंदरूनी रोगों से कौन हमें छुड़ा सकता है? कौन हमें छुड़ा सकता है? दूसरा कोई नहीं। हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने के लिए आए, हर तरह के आंतरिक रोगों से हमें छुटकारा देने के लिए आए। और वही प्रभु यीशु आज और आने वाले दिनों में हमारे जीवन में यही करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को बड़ी भक्ति के साथ दोहराइए। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ये पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। यीशु कहते हैं, यदि यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और यीशु जिनको स्वतंत्र करते हैं वो सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु जिनको छुड़ा देगा वो हमेशा के लिए छूट गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 17, यिर्मयाह नबी अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। आने वाले दिनों में हम इस बात पर मनन करेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे घाव हैं, तू बहुत ज़्यादा घायल है, लेकिन ये मेरा निर्णय है, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु का प्रेम ऐसा प्रेम है जो हमारे घावों को भर देता है और हमें चंगा कर देता है। और आने वाले दिनों में प्रभु यही करेंगे। विश्वास करेंगे? बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पक्का विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके घावों को भर देंगे और आपको चंगा करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में प्रभु मेरे घावों को भर देंगे, प्रभु मेरे घावों को भर देंगे और मुझे चंगा करेंगे। और मुझे चंगा करेंगे। प्रभु मेरे घावों को भर देंगे प्रभु मेरे घावों को भर देंगे और मुझे चंगा करेंगे। और मुझे चंगा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अन्यत्र कहीं भी आपको यह पढ़ने को नहीं मिलता है, और किसी ने भी यह नहीं कहा कि थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एकमात्र यीशु ने कहा कि थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यीशु हमें बुलाते हैं हमें विश्राम देने के लिए, हमारी हर प्रकार की बेचैनी को दूर करके, अशांति को दूर करके हमें आज़ाद करने के लिए। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर वचन सुना रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई साल पहले मैं ऐसा नहीं था।
मैं भी बेचैन था, मैं भी परेशान था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों को वचन सुनाऊं, लेकिन आज निरंतर वचन सुना रहा हूं। आप में से कई लोग बराबर सुनते हैं। निरंतर वचन सुना रहा हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे समझा दिया कि विश्राम का मतलब क्या होता है। मेरे अंदर की सारी बेचैनी को प्रभु ने अपने अधिकार में ले लिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस साधना में भाग लेने के लिए ले आया है, इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए बुलाया है। आपने जो जो वचन सुना उस पर विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ हैं। प्रभु मेरे जीवन की एक एक बात को बदलने में समर्थ हैं। मरे हुए लाजरुस को जिंदा करने वाले। लाजरुस मर गया था, अब चौथा दिन था, उसकी लाश सड़ गई थी। ऐसी अवस्था में पड़े लाजरुस को फिर एक बार जिंदा करने वाले, उसके शरीर के अंदर जीवन फूंकने वाले यीशु के लिए मेरे जीवन में कुछ भी करने के लिए असंभव सी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। अपने हृदय में एक ऐसा विश्वास लाइए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 में प्रभु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। आपके जीवन की हर प्रकार की कमजोरी और दुर्बलता को दूर करके आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। अन्य लोगों की तरह आपको भी खुल के मुस्कुराना सिखाना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए, ढूंढिए अपने अंदर कौन कौन सी आंतरिक समस्याओं से मैं पीड़ित हूं, कौन कौन सी आंतरिक बीमारियों से मैं पीड़ित हूं। अपने हृदय में प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। यीशु, मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं इस बंधन में जीना नहीं चाहता हूं। मैं भी खुलकर मुस्कुराना चाहता हूं, हंसना चाहता हूं। मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूं। मैं दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहता हूं। यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।